यूएनएससी में इस बार भारत ने मारा सबसे बड़ा हथौड़ा। जापान के बाद एक और बड़े देश का सुपर धमाका। भारत और ब्राजील के बीच बनी खुफिया रणनीति। वीटो और स्थायी सीट के लिए गरज उठे भारत ब्राजील के बीच 2+2 मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद घबराया हुआ है चीन, अमेरिका भी हैरान। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जल्द ही आपको यूएनएससी में भारत का डंका बजता हुआ नजर आएगा। दुनिया के जो P5 देश हैं, 5 स्थायी देश हैं जिनके पास वीटो का अधिकार प्राप्त भी है, वो भारत को सैल्यूट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों, भारत की जबरदस्त कूटनीति जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से चालबाज चीन को पस्त करने के लिए टीम मोदी सरकार एक के बाद एक पासे फेंक रही है, उसे देखते हुए चीन भी डरा हुआ है कि भारत इस बार इसी साल में यूएनएससी में स्थायी सीट निकाल लेगा। और दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत ने आज एक बार फिर बहुत बड़ा चौका मार दिया है और इस बार भारत के साथ आया है ब्राजील जैसा अहम दोस्त। पिछली बार भारत के साथ जापान था, जिसने कंधे से कंधा मिलकर भारत के साथ काम करने और यूएनएससी में G4 देशों को वीटो और स्थायी सीट दिलाने के लिए साथ देने का वादा किया है। वहीं इधर खुद ब्राजील भी यूएनएससी में स्थायी सीट और वीटो के लिए जंग लड़ रहा है। इसलिए अब भारत के साथ अब जापान के बाद ब्राजील भी आ गया है और सोने पर सुहागा। तो ये हो गया है कि भारत और ब्राजील ने यूएनएससी में वीटो के अधिकार के लिए एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसे 2+2 मीटिंग कहा जा रहा है। इस मीटिंग के बाद भारत के रास्ते का जो रोड़ा बना हुआ है, यानी चीन, उसके माथे पर इस बार पसीना निकलता हुआ नजर आ रहा है। चीन को इस बार डर लग रहा है कि इस बार वो खुद भी भारत को रोक नहीं पाएगा और ना ही उसका वीटो काम आएगा, क्योंकि भारत इस बार फाइनल मैच खेल रहा है और भारत के पाले में जीत जाती हुई नजर आ रही है और भारत के साथ पावरफुल कंट्री भी साथ आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। दोस्त देश जापान और ब्राजील का भारत का सपोर्ट भी बताएंगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को इस साल बहुत जल्द यूएनएससी में वीटो का पावर मिले, स्थायी सीट भी दी जाए और भारत छठा परमानेंट सीट रखने वाला देश हो, तो अपने सपोर्ट के लिए इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में टीम मोदी सरकार के लिए सपोर्ट के लिए कुछ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं भारत के इस जबरदस्त कदम के बारे में। यूएनएससी में वीटो पावर के लिए भारत का जोरदार हंटर। भारत और ब्राजील ने सीक्रेटली क्या किया? डर गया चीन। दोस्तों, आज की खबर बहुत जानदार है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के 2 प्रमुख दावेदार देशों भारत और ब्राजील के बीच दोस्ती बढ़ते देख चीन की हवा खराब होने लगी है। संगठन में मौजूद चीनी प्रतिनिधियों के कान ठंडे होने लगे हैं। भारत और ब्राजील दोनों ही देश मजबूती से कई बार यूएनएससी में अपना दावा पेश कर चुके हैं और अब आवाज मजबूत होने लगी है। भारत और ब्राजील इस वक्त दोनों ही दुनिया में उभरती महाशक्ति के तौर पर पहचाने जाते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि भारत यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए कई अहम योजनाएं बना रहा है। टीम मोदी सरकार, जिसका नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं, उन्हें देश छोड़ो विदेशों में भी इसे एक मिशन की तरह लेते हुए भारत की इस डिमांड को शानदार तरीके से रखा है। और इसी कोशिशों में भारत ने अपने दोस्त देश ब्राजील के साथ मिलकर एक कूटनीतिक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा चल रही है। भारत और ब्राजील ने साथ मिलकर नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय पहली 2+2 वार्ता की। ये वार्ता कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस मीटिंग भर के आयोजन से चीन जैसे दुश्मन परेशान होने लगे हैं। खुद अमेरिका ये सोचने लग रहा है कि अब भारत क्या करेगा। आखिर भारत और ब्राजील साथ मिलकर वीटो और स्थायी सीट के लिए क्या करने वाले हैं। हालांकि भारत और ब्राजील के बीच मीटिंग में क्या हुआ है, इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जल्द ही सितंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अहम शिखर सम्मेलन होने वाला है और इस समिट में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इस समिट में भारत का साथ देने के लिए एक के बाद एक देश साथ आ रहे हैं। ब्राजील से पहले जापान ने भी भारत का साथ देने की बात कही है। इस 2+2 मीटिंग में भारत और ब्राजील ने यूएनएससी में
वीटो और स्थायी सीट पर योजना बनाने के अलावा ऊर्जा से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। इस वार्ता को भारत और ब्राजील के बीच गहरी होती दोस्ती का अहम आधार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के वीटो और स्थायी सीट के सपोर्ट में एक और देश ने भारत का समर्थन किया है। इस देश का नाम है बेलारूस। चलिए जानते हैं इस देश ने भारत के सपोर्ट में क्या कहा है। भारत की स्थायी सदस्यता को मिल रहा समर्थन। बेलारूस ने भारत का सपोर्ट कर जीत लिया दिल। दोस्तों, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की मांग कर रहा है और इस मांग को अब दुनिया भर के देश भी जायज ठहरा रहे हैं। अब भारत के सुर में यूरोप के एक देश ने सुर मिलाया है। बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक ने कहा कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है और दोनों देशों में काफी अच्छे संबंध हैं। बेलारूसी विदेश मंत्री ने यूएनएससी में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेलारूस भी इस मुद्दे पर चर्चा को आश्वस्त है कि यूएनएससी सुधारों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काफी लंबे समय से रुका हुआ मुद्दा है। दुनिया की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमने महासभा के 78वें सत्र के दौरान अपनी बात रखी थी और इस दौरान हमने अपने आधिकारिक बयान में साफ कर दिया है कि सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल होने का समर्थन करेंगे। यानी दोस्तों, जो आगे समिट आ रहा है यूएनएससी का, उसमें भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार और उसमें स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके हैं। भारत का तर्क है कि उसके साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिले। भारत कई बार सख्त लहजे में कह चुका है कि पूरी दुनिया का फैसला 5 देश कैसे कर सकते हैं। भारत की इस मांग का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस समर्थन करते रहे हैं, लेकिन भारत का विरोध करने के लिए चीन सबसे पहले आता है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि भारत को स्थायी सीट मिल ही जाएगी। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भारत को चीन से निपटने के लिए और क्या रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।